बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन कॉर्न सूप। इसके लिए मैंने 750 ग्राम्स यानी 3 पाव चिकन ली है, जो कि मिली जुली है, लेकिन इसमें हड्डियाँ ज़्यादा हैं। जितनी ज़्यादा इसमें हड्डियाँ होंगी, चिकन का स्टॉक यानी यखनी बहुत अच्छी तैयार होगी। बोन्स के साथ यहाँ पे कुछ चिकन के बिल्कुल साफ़ पीसेस भी लिए हैं, ताकि इसको जब तैयार हो जाएगी तो चिकन श्रेड करके डालने के लिए क्लीन पीसेस हमने रखे हैं, ताकि इसका लुक बहुत अच्छी आए। अब हम इसे तैयार करते हैं और इसमें शामिल किए जाने वाली स्पाइसेस और इनके नाम आपको बताते चलते हैं। मीडियम फ्लेम पर चिकन को रख दिया है। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 2 लीटर पानी, यानी टोटल 8 गिलास पानी। पाँच जवे लहसुन के, अदरक 1.5 इंच का टुकड़ा रफली कट करके शामिल कर देंगे। नमक 1 टीस्पून, इसे बाद में चेक करके एडजस्ट किया जा सकता है। अब मीडियम फ्लेम पर पानी के बॉईल पे आने का इंतज़ार करेंगे। पानी में बॉईल आते ही इसमें देखें ऊपर यहाँ झाग आने लगेगा। इसे छोड़ना नहीं है, बल्कि इसे सारा ही निकाल लेना है। किसी छन्नी की मदद से अगर आप निकालेंगी तो बहुत आसानी से सारा ये निकल जाएगा, और अगर ये इसी में रह गया तो सूप का सारा कलर ख़राब हो जाएगा। पानी के ऊपर से तकरीबन सारे ही हमने झाग इस पे से उतार लिया है। अब इसे कर देंगे कवर, और फ्लेम बिल्कुल इसकी स्लो करके 2 घंटे तक इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। चिकन स्टॉक को स्लो फ्लेम पर पकते हुए 2 घंटे हो गए हैं। अब फ्लेम ऑफ करके हम इसे छान लेंगे। अब चिकन के साफ पीसेस को अलग करके इन्हें श्रेड कर लेंगे और बाकी बोन्स को डिस्कार्ड कर देंगे। चिकन स्टॉक छान के दोबारा देगची में डाल देंगे। साथ ही वाइट पेपर पाउडर 1 टीस्पून इसमें चला जाएगा। इसमें ब्लैक पेपरकॉर्न्स बिल्कुल न डालें और ना ही उसका पाउडर डालें। चिकन पाउडर 1 टीस्पून, श्रेडेड चिकन, ये सारी ही इसमें चली जाएगी। 1.5 कप होममेड स्वीट कॉर्न्स, इसे पेस्ट बना लेंगे और अब इस पेस्ट को भी स्टॉक में शामिल कर देंगे। अब चम्मच से हिला के इसे मिक्स कर लेंगे। करीब 2 टेबल स्पून होल स्वीट कॉर्न इसमें शामिल कर देंगे। इससे लुक में इसके बहुत इजाफा हो जाएगा और ये खूबसूरत लगने लगेगा सूप। जैसे ही सूप में बॉयल आने लगे 3 to 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर 1/2 कप पानी में शामिल करके उसे स्लरी बना लीजिए, और ग्रेजुअली इसे शामिल करते जाएंगे। एक साथ सारा शामिल नहीं करेंगे, कहीं बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए। तो इसे ग्रेजुअली शामिल करते जाएंगे और इसे चेक करते जाएंगे कंसिस्टेंसी, और साथ साथ इसको चम्मच भी मुस्तकिल चलाते रहेंगे। कॉर्नफ्लावर शामिल करने के बाद सूप को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं, लेकिन अभी इसमें गाढ़ापन नहीं आया है। 1 टेबल स्पून हमने जो बचाया था वो सारा ही इसमें शामिल कर देंगे। अब इसे हम पकाएंगे यहाँ तक कि इसमें गाढ़ापन हासिल हो जाए। इस स्टेज पर आप इसका नमक चेक करके एडजस्ट कर सकती हैं। 3 से 4 मिनट में सूप बिल्कुल अच्छी तरह रेडी हो गया है। अब हम इसमें 2 अंडों की सफ़ेदियाँ शामिल करेंगे फेंट के। ये देखिए इस तरह। 30 सेकंड बस इसे पकने देना है, चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना है इसमें। और 30 सेकंड के बाद इसे कवर करके फ्लेम ऑफ कर देंगे। 10 मिनट तक इसे दम पे रहने देंगे, ये रेडी हो जाएगा। चिकन कॉर्न सूप में सर्विंग के टाइम पे हरी मिर्चें सर्व नहीं की जाती, बल्कि हेलेपिनोस यानी हरी मिर्चों का अचार जो होता है ये सर्व किया जाता है। हेलेपिनोस की रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ वेजिटेबल पिकल्स की, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही इसे सर्व करते हैं हॉट चिली सॉस से। थोड़ा सा इसमें चिली सॉस डालेंगे, सोया सॉस वो भी थोड़ा सा बिल्कुल, पसंद है तो हेलेपिनोस, फाइनल गार्निशिंग स्प्रिंग अनियन के ग्रीन से। अभी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। घर भर का पसंदीदा चिकन कॉर्न सूप तैयार है। ये इस रेसिपी से बहुत टेस्टी बनता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।